अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कोई है? पिछली बार सहरे की आड़ में मेरे साथ धोखा हुआ था। इस बार मुझे पहले कंफर्म करना होगा कि ये सच में प्रथम है कि नहीं। निहारिका संभल कर। सॉरी। कोई नहीं, पेट टूट गया। बेटा संभाल के आओ निहारिका। जी दादी। हे उर्मी, क्या मुंह बना के खड़ी है? अरे इधर आ, आके दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच जरा। हाँ, बस यही तो काम रह गया है उर्मिला तेरा, दूसरों की शादियों में फोटो खींचने का। पता नहीं तू कब दुल्हन बनेगी, कब तेरी फोटो खींचेगी। ये अभी ऐसा एहसास क्यों हुआ जैसे राधा मेरे आसपास है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रथम सर हमारे आसपास ही है। ये सच है या फिर हमारा वहम? चल भैया पहले वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। आओ रजनी। आ जाओ। ले बेटा, इतना सोच क्या रहा बेटा? ले जयमाला ले। ले निहारिका, ये तुमने क्या किया? अपनी ही वरमाला जला दी। अरे उसमें मधुमक्खी थी, मुझे काट लेती तो और क्या करती मैं। जो हुआ सो हुआ। पंडित जी आप सीधे शादी शुरू कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। ये तो शादी के मंत्रों की आवाज। इसका मतलब हमारे आसपास ही कहीं प्रथम सर और निहारिका की शादी हो रही है। हमें किसी भी करके शादी को रोकना होगा। प्रथम सर, कोई है?
इतने दिन हो गए हैं। आराध्या की उम्मीद सिर्फ आपको तकलीफ देगी। समय के साथ अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए रश्मि जी। मुसीबत से निकल के हमने कहा अपने आप को दूसरी मुसीबत में फंसा लिया। अब हम क्या करें, कैसे निकले? ये खंभा तो हिल भी नहीं रहा है। फेरों के लिए गठबंधन कीजिए। हाँ उर्मी, गठबंधन कर। वैसे भी ये हक लड़के की बुआ या बहन का ही होता है। या मेरे गठबंधन होने की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं प्रथम का गठबंधन मैं कितनी बार करूं। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। माँ जी, देखा आपने कैसे निहारिका झटके से खड़ी हो गई, जैसे इसे माँ बनने का कोई एहसास ही नहीं है। रजनी, अरे अब निहारिका तुम्हारी बहू बनने वाली है, कम से कम अब तो उसमें नुक्स निकालना बंद करो। प्रथम, चलो, पंडित जी ने खड़े होने को कहा है। खुश रहो, किसी की नजर ना लगे दोनों को। हे भगवान, अब तो फेरे भी शुरू हो गए और हर कोशिश के बावजूद हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हार गए प्रथम साहब। हमने सोचा था कि निहारिका के सजा के सामने लाकर आपको निहारिका से बचाएगी, पर हम हार गए। हमें हमारी चिंता नहीं है, हमें बस दुख इस बात का है कि प्रथम से एक ऐसे इंसान के साथ जीवन भर के रिश्ते में बनने जा रहे जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि आगे चल के पूरे परिवार को दुख पहुंचाएगा, उन्हें तकलीफ देगा। बोले हमारी मदद कीजिए शादी रोकने में, हमें आपकी जरूरत है भोलेनाथ।
शिवाय। ये हम कहाँ हैं? हम सच में भगवान के द्वार पर आ गए। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। हर इंसान के भीतर दोनों हैं। शक्ति ही प्रकृति है और प्रकृति ही नारी शक्ति है। क्षमा कीजिएगा प्रभु, लेकिन हम आपकी बात समझ नहीं पाए। हार मानने से पहले अपनी शक्ति को पहचानो बेटी। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं की सहायता करनी होगी। स्वयं की हिम्मत को पहचानना होगा। प्रेम की शक्ति के समक्ष ईश्वर के चमत्कार का भी कोई मोल नहीं है। यदि तुम्हें अपने पति से निस्वार्थ प्रेम है तो अपने प्रेम की शक्ति को पहचानो और हार मानने से पहले एक अंतिम प्रयास करो। एक अंतिम प्रयास। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम अपने पति को बचाने के लिए एक आखिरी बार प्रयास जरूर करेंगे। हर हर महादेव। आप लोग देख क्या रहे हो? भागो, शादी तो वहां पे भी हो जाएगी। बुआ भाग क्यों नहीं? आप कोई भूकंप नहीं आया है, सिर्फ ये पिलर हिल रहा है और कोई चीज नहीं हिल रही। आप रुकिए प्लीज। लगता है डेकोरेटर्स जो है ठीक से काम नहीं करके गए। पूरा खंबा हिल रहा है। अरे जाने दीजिए दादी, मुझे बहुत खुजली हो रही है, हाथ धोने पड़ेंगे। अरे बात तो सुनो हमारी। मुझे तो लगता है निहारिका तुम्हारे नसीब में ना प्रथम के नाम की मेहंदी है ही नहीं। पता नहीं जो हो रहा है अच्छा है या बुरा है, पर निहारिका के हर फंक्शन में कुछ न कुछ अशुभ हो ही रहा है। मेहंदी से लेके हल्दी हर बार कोई ना कोई अपशकुन हुआ है। अब ये फेरों को तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। देखिए, सिर्फ आखिरी फेरा, मंगलसूत्र और सिंदूर बचा है। हाँ तो पंडित जी कीजिए ना जल्दी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का कोई इशारा है शादी को रोकने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे प्रथम, रुक क्यों गए? प्रथम चलो, पिलर कभी भी गिर सकता है, चलो। निहारिका ऐसे फेरे लेना बहुत डेंजरस है। अरे अहम भैया, मामा जी, आप प्लीज 2 मिनट के लिए पिलर को पकड़ के रखे ना, तब तक हम आखिरी फेरा ले लेते हैं। हाँ आइए। चलो चलो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पिछले दिनों जब जब मुझे राध्या का एहसास हुआ है वो कोई भ्रम नहीं बल्कि असल में राध्या ही थी। अरे प्रथम चलो, पिलर गिर जाएगा।
चलो प्रथम। निहारिका, अरे ये सब गलत है। चलो दादी। पंडित जी देखिए, अब आप मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म करवाइए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिना 7 फेरे पूरे हुए मंगलसूत्र और सिंदूर? अरे पंडित जी, हमारे यहाँ ऐसे मायने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म करिए बस। प्रथम सर, हम आपको निहारिका से बचा कर रहेंगे। और महादेव, अरे जल्दी करो, ये पिलर गिरने वाला है। जल्दी जल्दी निहारिका की मांग में सिंदूर लगा। ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी, ये शादी नहीं होगी। राध्या, हम वापस आ गए हैं। अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भगवान ने हमें दोबारा भेजा है। अब तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी निहारिका। भूत है। दादी भूत नहीं है। अरे क्या भूत नहीं है? तुमने तो कहा था कि राधिया मर गई, तो ये उसका भूत ही तो है। अरे ऐसे भूत बन के क्यों खड़ी हो? ये राधिया के भूत यहाँ क्या कर रहा है? अरे सब लोग देख क्या रहे हो? भागो 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 यहाँ से। राधिया के भूत। हाँ, ये भूत नहीं है, राधिया है, राधिया। हाँ दादी, हम राधिया हैं और हम जिंदा भी हैं। राधिया, राधिया, कहाँ थी तुम? सही सलामत हो ना? एक मिनट, मतलब जब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे आसपास हो, जब मैंने तुम्हें देखा है, वो सब सच था। हाँ प्रथम सर। राधिया, क्या हालत बना ली राधिया। राधिया, ये भी तुम्हारा ही है ना? कल रोड पर से तुम्ही ने मुझे बचाया था ना? निहारिका, ये तो मर गई थी ना? जिंदा कैसे हो गई?
पर राध्या, ये खंभा तोड़ के नरसिम्हा की तरह तुम कैसे प्रकट हो गई? राध्या, अगर तुम जिंदा थी, इस घर में मौजूद थी, तो फिर गायब होने का तमाशा क्यों कर रही थी? हाँ राध्या, तुम जानती हो हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। तुम्हें ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, सबका हाल बेहाल था, कितने जतन किए, और घर में होने के बावजूद तुम छिपी हुई रही। राध्या क्यों हम सबके सामने नहीं आई तुम? क्यों राध्या, क्यों हमें इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों राध्या, क्यों? माँ, हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों को ऐसे धोखा देने का इरादा नहीं था हमारा। हम खुद अपने घर में ऐसे छुप कर नहीं रहना चाहते थे। एक मिनट राध्या, दादी, आपने ऐसा क्यों कहा कि ये राध्या का भूत है? और दादी, आपने ये भी कहा कि निहारिका ने आपको कहा था कि राध्या मर गई है। बेटा, वो राध्या अचानक खंभा तोड़ करके निकल आई, इसलिए हम बहुत डर गए। हमें लगा कि ये तो भूत है। हाँ प्रथम, दादी डर गई थी। ऐसे अचानक कोई आ जाएगा तो हर किसी को डर लगेगा ना। ये तो शुक्र मनाओ कि दादी को कुछ हुआ नहीं, हार्ट अटैक नहीं आया। एक मिनट, पर निहारिका, तुमने दादी को ये क्यों कहा कि राध्या मर गई है? इतने दिनों से राध्या का कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा कि वो मर गई होगी। बस करो निहारिका, बंद करो अपना ये नाटक। और कितना झूठा दिखावा करोगी तुम?